प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वी लुकअप लेफ़्ट साइड की वैल्यू को लुकअप नहीं कर पाता। एम्प्लॉय आईडी के लेफ़्ट साइड में सिटी है बट वो उसे लुकअप नहीं कर पाता है। तो 2 मिनट, यहाँ पर मैं सही आईडी दे देती हूँ 007। तो उसने राइट साइड की दोनों वैल्यू को यहाँ पर सही से फाइंड कर लिया, पर वो लेफ़्ट साइड की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाता है। आई थिंक यहाँ फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ तो यहाँ पर वी लुकअप लेफ्ट साइड की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहा है वो सिटी को, क्योंकि लेफ्ट में नहीं जाता, वी लुकअप हमेशा राइट में जाता है। और अगर हमारी आईडी गलत होगी, अगर उस वाली आईडी पे हमारा जो लुकअप वैल्यू है जिसके हम, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये आईडी गलत है तो यहाँ पर एरर शो कर देगा कि मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों के लिए हमारे पास एस लुकअप होता है और वी लुकअप की एक लिमिट भी होती है कि इतने नंबर ऑफ कॉलम तक ही वो लुकअप कर सकता है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता। एक्स लुकअप, तो वी लुकअप के लिए हम पहले इंडेक्स और मैच का यूज़ करते थे। अगर मुझे लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू को लुकअप करना है, तो हमारे पास एक नया फंक्शन हमने देखा था, एक्स लुकअप आ गया है। तो एक्स लुकअप अगर हमारा लेफ्ट में हो डेटा, राइट में डेटा हो, हॉरिजॉन्टल डेटा हो, वर्टिकल डेटा हो, किसी भी तरह से सर्च कर सकता है। और अगर हमें डेटा वो नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर नॉट फाउंड लगा देते हैं, एक मैसेज होता है हमारे पास और वो मैसेज प्रिंट हो जाता है। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने पूरी तरह से अच्छे से किया हुआ है। अब एक्स लुकअप को और इन डेप्थ हम देखते हैं इस वीडियो में, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर हम, तो मैंने पहले फॉर्मूला डिलीट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाती हूँ लुकअप, तो किस वैल्यू को किसके लिए हमें लुकअप करना है, सिलेक्ट कर लिया। देन तो ये वैल्यू हमारे किस कॉलम में प्रेजेंट है, हमारे इस कॉलम में प्रेजेंट है, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया ये कॉलम। देन हमें यूनिट, जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है उसने कितनी यूनिट सेल की हमें ये रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पर हमने ये छोड़ दिया कि अगर वो नहीं मिलता एग्जैक्टली मैच, तो एग्जैक्टली मैच हमने 0 यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट होता है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट टू लास्ट अगर हम यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टू लास्ट ही सर्च करता है। तो जैसे ही रिप्रेजेंटर यहाँ पर मिल जाएगा उसकी यूनिट यहाँ पे उसने सेल कर दी, यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव ने 2 बार काम किया, ठीक है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे। तो हम यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कि हमें टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप देखना है, तो यहाँ पर हमने -1 डाल दिया। अब वो बॉटम से देखेगा, बॉटम से पहला बार जो मिल जाएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर शो करेगा। ये वन टाइम एक और हो सकता था, ऐसा नहीं कि ये 2 ही बार होगा, इसने 2 ही बार सेल किए, ऐसा नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूनिट चेंज कर देती हूँ, मतलब बेसिकली अगर मैं -1 डालूंगी तो वो बॉटम से देखेगा, बॉटम से जैसे ही फर्स्ट पहला जो मिल जाएगा उसकी वैल्यू को शो कर देगा। और अगर हम -1 नहीं डालेंगे या 1 डालेंगे, ठीक है, या तो कोई वैल्यू नहीं डालेंगे या 1 डालेंगे, तो वो टॉप से देखता है। तो यहाँ पे वो रिवर्स ऑर्डर भी चल सकता है और नॉर्मल ऑर्डर भी चल सकता है। देन आगे अगर हम, ये तो हमने एग्जैक्ट मैच की बात हुई थी, अब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, देन स्कोर जो होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रेड मैच होंगे। इतना तो हमारा जैसे तो एज इट इज़ रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं हमें आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट आते हैं, एग्जैक्ट मैच,
एग्जैक्ट मैच और नेस्ट स्मॉलर आइटम, एग्जैक्ट मैच और नेस्ट लार्जर आइटम, वाइल्ड कार्ड, करेक्टर मैच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं, तो वो हम देख चुके हैं। एग्जैक्ट मैच और नेस्ट स्मॉलर आइटम, मतलब हमारे पास जो रेंज दी हुई है ये स्मॉलर रेंज दी हुई है, क्योंकि 90 से एबव की बात कर रहे हैं, 80 से एबव है तो बी है, 70 से एबव है तो सी है, तो ये हमारी स्मॉलर यूनिट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मतलब 98 के बाद जो नेक्स्ट स्मॉलर आइटम आएगा उससे मैच कराएंगे। तो हमने यहाँ पर -1 लगा दिया, तो ग्रेड ए आ गया। क्यों? क्योंकि 90 इज अ लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट 100 है। अगर ग्रेड बी के लिए 80 इज अ लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 89। ठीक है, तो ऐसे हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और हमें करनी थी, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को ड्रैग करना है, तो ड्रैग करते समय सेल पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पर इसे लॉक कर लेंगे। तो जब आप ये यहाँ पर पुट करेंगे सेल, मैं फॉर्मूला दोबारा से लगा देती हूँ, तो यहाँ पर हमारा स्कोर हो गया। जब स्कोर को आप सिलेक्ट करोगे, फंक्शन F4 हम प्रेस कर देंगे तो ये सेल लॉक हो जाएगा। तो जब आप ड्रैग करोगे इसकी सेल रेंज चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमने इसे चूज़ किया, देन फंक्शन F4, जिससे ड्रैग करते समय, क्योंकि वो रेंज तो सेम ही रहेगी, सिर्फ हमारे यहाँ पर टारगेट चेंज होता रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा टारगेट चेंज, पहले E2 है फिर E3 बनेगा, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसके स्कोर है, देन कॉमा, एंड यहाँ पर हमारा -1। तो जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, हमने ड्रैग किया, इसके अकॉर्डिंग सबके ग्रेड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ हमारा टारगेट चेंज हो रहा है, मतलब जिसके बिहाफ पर हमें लुकअप करना है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, बाकी टेबल रेंज एज इट इज़ है, टेबल रेंज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन मैच हो गया। अगर हमें लार्जर पर देखना है तो ये लोअर लिमिट दी हुई है, मतलब इसकी सॉरी ग्रेटर लिमिट दी हुई है। एफ ग्रेड आने की ग्रेटर लिमिट है 60, डी ग्रेड आने की ग्रेटर लिमिट है 70, तो ये उल्टा दिया हुआ है, ग्रेटर लिमिट दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स लुकअप, तो लुकअप वैल्यू एंड स्कोर, वही हम यहाँ पर भी इसको लॉक कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर से लॉक कर लिया। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंसेप्ट होता है, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए से बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो हमें लार्जर चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे अब अपर लिमिट से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ग्रेड सेम ही आएंगे, जैसे ऊपर था वैसा ही आएगा। ठीक है, ये ग्रेड एफ, क्योंकि हमने 60 लिमिट ली हुई है, यहाँ पे 60 पे हमने डी लिया होता, मतलब यहाँ पर बेसिकली हमें लिमिट तो 59 से शुरू करनी थी, क्योंकि 60 से वो ग्रेड डी आ जाता है, लेकिन मैंने 60 से ही बना दी है, तो थोड़ा सा ये अलग आउटपुट है, ये अलग आउटपुट है, क्योंकि दोनों का थोड़ा मैच नहीं होगा डेटा। तो हमारे पास 60 पे एफ आ गई, 48 पे भी एफ होगी, 71 पर हमारा सी होगा। ठीक है, क्योंकि 70 वाली रेंज यहाँ पर आ जाएगी, 71 वाली रेंज यहाँ पर रेंज होगी 60, यहाँ पर 70 से सॉरी, यहाँ पर हमारी रेंज होगी 0 से 60। ठीक है, और यहाँ पर हमारी 61 से लेके 70 की रेंज यहाँ होगी, तो ये अपर लिमिट है, इसलिए हमने यहाँ पर लार्जर वाला यूज़ किया है। अगर हम एक्स लुकअप, एक तो हमने अगर मेरे पास इस तरह की टेबल है एक्स लुकअप में, तो एक लास्ट और देखते हैं, मेरे पास इस तरह की टेबल है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम इस तरह से लिखे हुए हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो भी नेम होगा मैंने लिखा, ठीक है, जो भी नेम होगा उसके हमें यहाँ पर स्कोर्स प्रिंट होने चाहिए, स्कोर्स आने चाहिए।
तो एक्स लुकअप वैल्यू। अब हम इस तरह से चलेंगे, पहले हम हर रो को सिलेक्ट कर रहे थे, हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड लुकअप, और यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली मैच की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 90। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से ये चल सकता है, ठीक है। तो एक्स लुकअप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंटरनल एक्स लुकअप के अंदर भी एक्स लुकअप आप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है। हमें डबल तरीके से मैच करना है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर है हमारे पास कि पर्टिकुलर रिप्रेजेंटर ने यहाँ पर अभी बाइंडर सेल किया है, यहाँ पर पेन सेट सेल किया है, तो यहाँ पर हमें मैच कराना है दो कॉलम के थ्रू। अभी तक हमने एक ही कॉलम के थ्रू यूनिट यहाँ पर रिटर्न हुई थी, अब हमने यहाँ पर तो रिप्रेजेंटर हमारा यही हमने कॉपी कर लिया। अब हमारे पास आइटम, जो भी आइटम यहाँ पर होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाइंडर डाल दिया, तो इन सब की आप लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हैं, और यहाँ पर हमने यूनिट हमें फाइंड करना है। तो मल्टीपल हमारे पास कॉलम है, उनके बिहाफ पर हमें यहाँ पे यूनिट लेकर आना है, तो यहाँ पर इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है, देन हमारी लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल, अगर हम यहाँ पे बात करें वन टेबल, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, दोबारा से चूज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये हमारी टेबल हो गई, मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, ये भी हमारा ब्रैकेट में आएगा। तो वही एग्जैक्टली मैच हम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एरर आ रही है, तो यहाँ पर हमें लुकअप हमें ये नहीं देखना, क्योंकि हमें यहाँ पर वन वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा वन, उसके बाद हम यहाँ पर मैच कराएंगे। तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स लुकअप, ठीक है, देन हमने यहाँ पर वन। अब हम यहाँ पर रेंज चूज करेंगे, हमने यहाँ पर रेंज ली इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू चेक करेंगे रिप्रेजेंटर, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब हम दूसरे कॉलम को चूज करेंगे, दूसरे कॉलम की वैल्यू इसके आइटम के इस आइटम के इक्वल होनी चाहिए, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें यूनिट्स निकालनी है, ठीक है। ये तो हमारा रेंज हो गया कि हमें जो कि इससे मैच करेगा, और हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट चाहिए, कॉमा वही नॉट, उसके बाद एग्जैक्टली मैच चाहिए 0, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने वाइंडर कितने सेल किए, 94। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगी पेन सेट, तो 50, क्योंकि पहली वैल्यू 50 है, वही अगर हम बॉटम वाला लगा देंगे -1 और ऐड कर देंगे लास्ट में, तो वो 23 दिखाएगा। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटर चेंज कर दिया, स्मिथ कर दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्मिथ ने हमारे पास हमें कोई भी चीज़ सेल नहीं की, यहाँ पर आप देख रहे हो स्मिथ ने कोई भी पेन सेट यहाँ पे सेल नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर दूं डेस्क, तो स्मिथ ने कितनी डेस्क सेल की हैं, 2। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम्स को देख के लुकअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रेंज आ गई कि आपको रेंज कैसे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों रेंज और दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वलिटी को चेक कराया, देन हमने काम किया,
तो यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम के बिहाफ भी आप लुकअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। तो आज के लिए हम एक्स लुकअप यहीं पर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।